हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। आपके जीवन में सभी तरह का आरोग्य हो, आपके जीवन में सभी तरह की समृद्धि हो, आप खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें और सदा सर्वदा परमात्मा से संबंधित कार्यों में स्वयं को समर्पित रखें, स्वयं को संलिप्त रखें, स्वयं को क्रियाशील रखें। यही हमारी शुभकामना है। सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट में आज एक बहुत अद्भुत उपाय आपके साथ शेयर करना, आपके साथ साझा करना चाहते हैं हम, और आपको आज बताते हैं कि सिर्फ एक छोटे से प्रयोग से आप कैसे बहुत सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, बहुत सारी परेशानियों से पार पा सकते हैं और कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको बोलते हैं आमलकी एकादशी। आमलकी एकादशी, जो हमारी बहुत सारी एकादशियाँ होती हैं उनमें इस आमलकी एकादशी का भी एक विशेष महत्व है। इस पर आपसे चर्चा करेंगे, आज आप बात करेंगे और आपको बताएंगे कैसे सिर्फ एक आंवले के प्रयोग से, गूसबेरी, सिर्फ एक आंवले के प्रयोग से आप कैसे अपार समृद्धि को उपलब्ध हो सकते हैं, प्रचुर धन संपदा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके इतिहास पर बात करेंगे, कैसे ये संभव हुआ इस पर बात करेंगे और कैसे आप इसको कर सकते हैं इस पर बात करेंगे। आपको करना क्या है, आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें आप नोट कीजिए। आपको इकट्ठे करने हैं कुछ आंवले, बाज़ार से ले लेना है। आंवला सब जगह मिल जाता है, आजकल गर्मी का मौसम है और राजस्थान में, बिहार में, उत्तर भारत के जो प्रदेश हैं उनमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। कुछ आंवले का फल ले लेंगे आप, आंवला, गूसबेरी बोलते हैं इसको। ये आंवला आप ले लेंगे ग्रीन कलर का, थोड़ा बड़ा पीस आंवले का लें, थोड़ा सा बड़ा पीस आंवले का ले लें। ये आंवला साफ लें और बड़ा लेने की कोशिश करें, ग्रीन कलर का हो तो बहुत अच्छा है। इस तरह से कुछ आंवले आप ले लें और इसमें से 18 आंवले चयनित कर लें। 18 आंवले छांट करके अलग निकाल लें जो अच्छे साफ आंवले हों। आप साधारण रूप से आंवले को जानते रहे हैं, आंवले का मुरब्बा भी प्रयोग करते हैं, आंवले का जूस भी आप प्रयोग करते हैं, सूखे आंवले की कैंडीज़, सूखे आंवले की जो हैं टॉफ़ियाँ भी आती हैं, बहुत तरह से आंवले का प्रयोग होता है। और आयुर्वेद में, चरक संहिता में, आयुर्वेद में आंवले के महत्व से, आंवले के गुणों से भरा पड़ा है आयुर्वेद। तो आंवला बहुत उपयोगी फल है, इस रूप में तो आप इसे जानते ही रहे हैं, लेकिन आंवले का और भी क्या प्रयोग हो सकता है ये आज आपसे हम चर्चा करेंगे। और क्या इसकी इतिहास है, क्या इसकी बात है, आंवले की एकादशी पर बात करेंगे कि आंवले की एकादशी पर ही ये क्यों होता है। इस वर्ष की सन 2022 में जो आंवले की एकादशी है ये कल है, कल यानी कि आज हम इस अंक को बना रहे हैं, आज है 13 मार्च, तो 14 मार्च 2022 को आंवले की एकादशी है। हालांकि आज प्रारंभ हो गई है 10:24 के बाद से ही, लेकिन कल पूरे दिन एकादशी रहने वाली है और कल पूरे दिन ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक इस उपाय को कर सकते हैं। इसके सामान को आज आप एकत्रित कर सकते हैं और आसानी से इस विधि को अपने जीवन में अपना सकते हैं। आपने आंवले लेने हैं, 18 आंवले उसमें से एकत्रित करके एक जगह रख लेने हैं, क्योंकि 18 ही पद हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे वर्णन मिलते हैं जो आंवले की एकादशी के बारे में होते। आंवला, आंवलकी, आंवला सब एक ही शब्द हैं, ये इन्हें अलग अलग तरह से हम उच्चारित करते हैं, तो इस तरह से इसका आंवलकी बोलते हैं इसको, लेकिन ये आंवला से बना है, आंवलकी। लगभग 4वीं शताब्दी में एक वर्णन आता है कि आदि शंकराचार्य जो जगत गुरु हुए और जिन्होंने हिंदू धर्म के उत्थान में अपना अतिशय योगदान दिया, कामकोटि पीठ से उनका संबंध रहा। हमारे चारों धाम की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की और हमारे उस समय लगभग देश में 4वीं शताब्दी के आसपास, 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में भारत में सभी तरफ बुद्ध धर्म का प्रभुत्व था। बुद्धिस्ट होने की तरफ लोग चल रहे थे। हमारे बने बनाए कर्मकांडों से, हमारी सनातन और वैदिक परंपराओं से, हमारी आर्य सभ्यताओं से लोग पृथक हो रहे थे। तो आदि शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान रहा लोगों को पुनः अपने धर्म के मार्ग पर लाने में। उन्होंने चारों पीठों की स्थापना भी की और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की और जो बहुत सारे पद जिनको आप बहुत सुनकर के आज भी भाव विभोर हो जाते हैं, सारे के सारे आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित हैं। चाहे वो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र हो, चाहे कनकधारा स्तोत्र हो। आज हम बात करेंगे कनकधारा स्तोत्र के बारे में। कनक बोलते हैं सोने को, और देखिए एक पद में आता है, जब आप पढ़ते होंगे तो आपने सुना होगा कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, वो खाए बोराए ते वो पाए बोराए।
मतलब कनक कहते हैं सोने को भी और कनक कहते हैं धतूरे को भी। तो ये दोनों ही, अगर आप धतूरे को खाते हैं तो भी आप बोरा जाते हैं, यानी पागल जैसे हो जाते हैं, और बहुत अतिशय सोना आपके पास हो जाए तो भी आपके दिमाग में एक मद और अहंकार इस तरह का अर्जित हो जाता है, जिससे आप सोचते हैं कि आप ही सबसे बड़े व्यक्ति हैं और आप एक तरह से बोरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो इस तरह का एक ये सूत्र में आता है। तो हम आज बात करेंगे कनकधारा स्तोत्र के बारे में। तो आदि शंकर जा रहे हैं अपनी यात्रा पर। यात्रा पर जाते जाते एक गरीब निर्धन एक बुढ़िया की झोपड़ी के बाहर रुकते हैं। साउथ की बात है ये, दक्षिण भारत की बात है। वहां रुकते हैं और वो कहते हैं भिक्षाम देही। वो दरवाजे पर जाकर के कुछ भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांगते हैं तो वो निर्जन, वो बहुत ही निर्धन ये बूढ़ी स्त्री अपनी झोपड़ी से बाहर आती है, और बाहर आने के बाद वो कहती है कि आदि शंकर, तुम मेरे दरवाजे पर पधारे, तुम्हारा बहुत स्वागत है, लेकिन मेरे घर में तो तुम्हारा सत्कार करने के लिए, तुम्हें अर्पित करने के लिए, तुम्हें भोग लगाने के लिए, तुम्हें प्रदान करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। बस जब मैंने तुम्हें आता हुआ देखा और तुम्हारे साथ तुम्हारे शिष्यों की कतार देखी तो मुझे लगा कि आदि शंकर शायद मेरी झोपड़ी पर भी आ जाएंगे, और आप आ गए हो तो मेरा अहोभाग्य है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। और जब आपको आते हुए देख रही थी तो मैंने पास के आंवले के वृक्ष से आंवले का एक फल तोड़कर ले आई हूं। बस यही मेरे पास है और यही मैं आपको समर्पित करती हूं, यही मैं आपको अर्पित करती हूं। इसी को आपको खाने को दे सकती हूं, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। आदि शंकर ने उसकी जो द्रवित अवस्था देखी, आदि शंकर ने उसका जो वास्तविक स्वरूप देखा और उसके भाव को देखा, तो आदि शंकर का जो हृदय था द्रवित हुआ, और उन्हें लगा कि ये स्त्री, अगर इसके मन में इतना भाव है और हमें देख करके और हमारे शिष्यों को देख करके ये इतनी भाव विभोर हो रही है, तो इसके पास तो संपदा होती तो कितना कुछ सत्कार करती, कितना कुछ हमारा आदर सत्कार करती, कितना कुछ हमारे लिए कर सकती होती। तो आदि शंकर वहाँ कहते हैं, ये तुम आंवला कहाँ से लेकर आई? तो कहती है, मेरे घर के सामने, झोपड़ी के सामने एक छोटा सा पेड़ है, इस पर कुछ आंवले लगे हैं, उन्हीं में से मैंने एक आंवला तोड़ा है और ये मैं लेकर के आपके सम्मुख आई हूँ। तो आदि शंकर वहाँ कनकधारा स्तोत्र की रचना करते हैं। उनको मुखारविंद से जो स्तोत्र गिरता है, बाद में उसे हम कनकधारा स्तोत्र के रूप में मान्यता देते हैं, आज मानते हैं उसको। कनकधारा, कनक कहते हैं सोने को, धारा मतलब उसकी वर्षा। और हुआ क्या कि उन्होंने, भगवान आदि शंकर ने वहाँ कनकधारा स्तोत्र की रचना की। बुढ़िया के घर के सामने खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर उठा करके गंगा जल हाथ में लिया और परमात्मा का स्मरण किया, और उन्होंने आंवला वही अपने हाथ में लेकर के कनकधारा स्तोत्र की रचना की। तो पूरे 18 पद होने के बाद, उसके वैसे 21 पद हैं, लेकिन 3 पदों को गुप्त रखा गया है, लेकिन 18 पद ही चलन में है, उन्हीं की हम चर्चा करेंगे, वही पुस्तक में प्राप्त हैं। हालांकि हमारे पास 21 के 21 पद हैं, कभी उन 3 पदों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये 18 पद सामान्य रूप से उपलब्ध हैं। उन्होंने उन आंवले को हाथ में लिया और 18 पदों की रचना की। वहाँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी साक्षात प्रकट होती है। अब देखिए, बड़ी अद्भुत वर्णन है ये, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। मतलब इसका आप साउथ के ग्रंथों में, भारत के ग्रंथों में, सौंदर्य लहरी में, विलास सुंदरी, बहुत सारे जो ग्रंथ आदि शंकर के हैं और जो हमारे भारतीय धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें इसका वर्णन मिलता है। ये लगभग 1600 साल पुरानी घटना है, 1600 ईयर्स बिफोर की घटना है। तो आप देखें तो वहाँ क्या होता है, वो जब महालक्ष्मी प्रकट होती है तो वो कहती है, आदि शंकर तुमने मेरा आह्वान क्यों किया? क्योंकि आदि शंकर महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली तीनों को एक ही स्वरूप में मानते थे, एक ही रूप उसका स्वीकार करते थे और उस आदि शक्ति को एक ही स्वरूप में पूजनीय मानते थे, और उसी बारे में उन्होंने रचनाएं की हैं। तो वहाँ महालक्ष्मी प्रकट होती हैं, वो कहती है कि आदि शंकर तुमने मुझे आह्वान किया, किस लिए बुलाया है बताओ? वो कहती है कि ये वृद्धा आप देख रही हैं, इस वृद्धा की अवस्था को आप देख रही हैं, इसकी निर्धन अवस्था को आप देख रही हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको आप धनवान कर दें। तो लक्ष्मी कहती, नहीं, ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध को भोग रही है। पिछले जन्म में जब ये रानी थी, इसने निर्धन लोगों के साथ बहुत बड़ा दुराचार किया, बहुत उनके साथ अत्याचार किए, उनके संपत्तियों को हड़पा, उनके धन को हड़पा। उस तरह से ये जीवन, तो इसका पूरे जीवन का जो इसका कर्म है वो तो निर्धनता के रूप में ही लिखा गया है, ये निर्धनता के रूप में ही रहेगी। अब देखिए, आदि शंकर का अपना स्वरूप वहाँ प्रकट होता है, और आदि शंकर कहते हैं कि वो फिर माँ लक्ष्मी मैं तुम्हें मानता हूँ, और फिर वो गुरु ही क्या जो किसी के प्रारब्ध को ना काट दे, वो गुरु ही क्या जो किसी के जीवन के इन दोषों को ना समाप्त कर दे। और फिर वो वहाँ एक शास्त्रार्थ, बहुत सूक्ष्म शास्त्रार्थ जो 5-7 संवादों का है, महालक्ष्मी से आदि शंकर का होता है। और आदि शंकर सभी तरह के शास्त्रार्थों में सभी को हराने वाले रहे हैं, सबको पराजित उन्होंने किया, और माँ लक्ष्मी भी फिर उनके बात से मुग्ध होती हैं, प्रसन्न होती हैं। वो पूरा बताते हैं कि ये भाव था
तो इस भाव में ये चीज़ छिपी थी, ये चीज़ थी तो ये चीज़ ऐसी थी, और सत्ता में थी तो सत्ता के प्रभाव ऐसे थे, और राजा के जो स्वभाव थे वो किस गुण के वशीभूत थे जिसलिए इसने ये सब किया। तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हुई कहती तुम क्या चाहते हो? बोले बस मैं चाहता हूँ कि इसको तुम इतना धन दो कि इसकी 7 पीढ़ियाँ भी उस धन को कभी भी इस्तेमाल करते करते भी ना थकें। तो आदि महालक्ष्मी तथास्तु का वरदान देकर के वहाँ से विलुप्त होती हैं और आदि शंकर से कहती तुम एक बार और पढ़ो इस पद को। तो 18 पद जैसे ही पढ़ना प्रारंभ करते हैं आदि शंकराचार्य, आंवले के वृक्ष से सोने के आंवले बरसने प्रारंभ हो जाते हैं। कनकधारा इसलिए कहा गया इसको। सारे ही वृक्ष के आंवले स्वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। हालांकि एक अलग विधान भी है कि कैसे वनस्पतियों को, कैसे परमात्मा द्वारा प्रदत्त चीज़ों को आप किस तरह से स्वर्ण और रजत में, तांबे में, बाकी धातुओं में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आदि शंकर तो उनका तो काम ही कमाल था। तो आदि शंकराचार्य ने उस वृक्ष पर लगे हुए सभी आंवलों को स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया अपने कनकधारा स्तोत्र के माध्यम से। और वो जिस दिन ये सब घटना घटी वो आंवले की एकादशी थी। जिस दिन ये घटना घटी वो दिवस यही था जो आज का दिवस है जब आप ये उपाय करने जा रहे हैं। आंवले की एकादशी को ही ये घटना घटी। तो ये एक बड़ी अद्भुत घटना है। तो इस तरह से इस उपाय को करने से ऐसा माना गया। फिर आदि शंकर से बाकी लोगों ने भी पूछा कि आपने तो ये किया, इस बुढ़िया का तो उपकार कर दिया। फिर उसी बुढ़िया की जो पुत्री थी छोटी 4 वर्ष की, वो बाद में वहाँ के जो वहाँ का एक पूरा राज्य था उसकी पुनः उसकी स्वामिनी बनी, उसकी रानी बनी। इतने धन संपदा उसके पास आई कि उसने बाकी पूरे के पूरे गांवों का, आसपास के लोगों का, सबका जीर्णोद्धार किया। और जितने लोग वहाँ साक्षात थे गांव के आसपास के, सभी में उसने उस आंवलों को बांटा भी जो स्वर्ण में परिवर्तित थे। ये 1600 साल पुरानी घटना। ये तो घटना घटी कनकधारा स्तोत्र के रचना की और कनकधारा स्तोत्र के प्रभाव की। तो आज भी कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने वाले साधकों के जीवन में, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने वाले भक्तों के जीवन में, कनकधारा स्तोत्र का पारायण करने वाले लोगों के जीवन में स्वर्ण की वृद्धि होती ही होती है। सोने की वृद्धि उनके जीवन में होती ही होती है। और सोना, देखिए सोने शब्द का 2 तरह से प्रयोग होता है। एक तो स्वर्ण माने यानी गोल्ड, सोना, और एक सोना माने स्लीपिंग, स्लीप करना, सोना। सच्ची नींद भी वही ले सकता है जो सही ढंग से समृद्ध हो, सही ढंग से आरोग्य जिसका चलता हो, जिसके जीवन में सुख और शांति हो। अच्छी नींद भी उसे ही आती है। तो दोनों प्रकार के सोना आपको उपलब्ध होते हैं। ठीक से सो भी पाते हैं और जीवन में सोने का उपभोग भी कर पाते हैं। तो ये अब आपको करना क्या है, आपने बाजार से आंवले लेने हैं। आज ले सकते हैं और कल यानी कि जो मैं आप सोमवार का दिवस है उसको भी ले सकते हैं, जबकि लिए अंक आप देखेंगे। और ये अंक हर प्रतिवर्ष की हर आंवले की एकादशी को ऐसे ही प्रयुक्त हो सकेगा। अगर इस बार नहीं कर पाते तब, लेकिन करेंगे इसी दिवस को, और किसी एकादशी को इसका प्रयोग नहीं होगा। आपने आंवले लिए, 18 आंवले धो करके अच्छे साफ करके उसमें से ले लिए। अब आपने करना यह है, इसमें जो बाकी के बाद के प्रयोग हैं उनके बारे में आपसे बात करते हैं। आपने इसमें से 3 आंवले चूज करने हैं और 3 आंवलों से पहले एक काम आप और करेंगे। आपने लेना है एक भोजपत्र। आप बहुत दिन से मुझसे पूछ रहे थे ना कि हम क्या करें, हम यंत्र बनाना चाहते हैं, कैसे यंत्र बनाएं और क्या करें और क्या करें। एक छोटा सा भोजपत्र ले लीजिए, बाजार में बना बनाया मिल जाता है। ये वृक्ष की छाल होती है जो भोजपत्र होता है ना, इसकी लीफ होती है। इसको काट करके इसकी 5000 10,000 वर्ष तक भी कोई खराब नहीं होता, इसकी उम्र बहुत होती है। पहले सारे हमारा पत्र व्यवहार, सारी चिट्ठी पत्री, सारा लेन देन इसी पर चलता था। भोजपत्र आपने लेना है, छोटा सा पीस उसका काट लेना है। आपने छोटा सा पीस काट करके आपने लेनी है एक अनार के पेड़ की कलम, अनार के वृक्ष की कलम ले लेनी है। आपने एक छोटी सी कलम बना लेनी है। कलम समझते जिसे लिखते हैं, ये अनार के वृक्ष की एक कलम आपने बना लेनी है। और आपने बनाना है कुमकुम। जो एक तो होता है सिंदूर, सिंदूर से नहीं कुमकुम से, तो देवी के लिए प्रयोग होता है कुमकुम। और चमेली का तेल या चमेली की रूह, जैस्मिन रूह या जैस्मिन ऑयल ओरिजिनल लेने की कोशिश करें। उसको कुमकुम से घोल लेना है और ये आपकी एक स्याही तैयार हो जाएगी। ये छोटी सी शीशी में, किसी दवात में इसको रख लें। ये इस तरह से आपका इसका तैयार हो गया। और आपने इसके बाद एक यंत्र बनाना है। साधारण यंत्र बता रहा हूँ आपको, जो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों को रिप्रेजेंट करता है। मैंने पहले से बनाया हुआ है लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। इस यंत्र को आप ऐसा बनाएंगे कि त्रिभुजाकार, लेकिन जो समानांतर रेखा है वो आपकी तरफ रहेगी और दो जो खड़ी हुई रेखाएं वो सामने की ओर रहेंगी। यानी कि इसका त्रिकोण का जो मुख्य बिंदु है, जो शीर्ष बिंदु है, वो सामने की ओर रहेगा। आप ऐसे, ये पहले से बनाया हुआ, लेकिन मैं आपको डेमो कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कैसे करना है। ये इसी का भाग है जो काट करके छोटा प्रयोग कर लिया है। एक ऐसा छोटा हिस्सा ले लेंगे, उस पर आप 3 रेखाएं खींचेंगे और पहली रेखा ऊपर से लाएंगे, फिर इस रेखा को ऐसे बंद करेंगे, फिर इसे उठा करके वापस क्लोज कर देंगे। ऐसे लेकर के ये एंटी क्लॉकवाइज बनता है। क्लॉकवाइज बनेगा तो ऐसे बनेगा, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा बनता है। ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, बीच में एक बिंदु रख देंगे, इसके बीच में इसके एक बिंदु रख देंगे। ये आप ठीक से देख पा रहे हैं इसको?
ये बनाने का क्रम है और देखने का क्रम ऐसे है, देखने का क्रम ऐसे है। अब आपने इस यंत्र को रख देना है। ये तो हुई साधारण विधि। जिनके पास कनकधारा यंत्र हैं, इसका शीशी का इसका प्रयोग हो गया, ये आपने कर लिया। ये आंवली की एकादशी को ही करेंगे, ये यंत्र भी आप आंवली की एकादशी को ही बनाएंगे। अगर आपके पास चांदी में उत्कीर्णित कनकधारा यंत्र है, ये कनकधारा यंत्र हमने अपने डिज़ाइन अपने हिसाब से बनवाया हुआ है। ये हम और धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि इसके और भी अंग हम प्रकाशित करवा दें, इसको छपा। ये चांदी में बनाया, स्वर्ण मतलब शुद्ध चांदी में बना हुआ है, तो इस तरह से। और कनकधारा यंत्र को सोने में भी बनवाया जा सकता है। तो इसमें जो यंत्र में इसका मुख्य भाग है वो उस तरह से ही इसका हमने एक ध्यान रखा है। लेकिन बाद में जब इसको आप रखेंगे, बनाएंगे तो इस तरह से, जैसे आपने ऐसे बनाया, रखेंगे इसको उल्टा, यानी कि इसका जो शीर्ष भाग होगा ये आपकी तरफ होगा। जब आप पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, तो ये वाला जो शीर्ष भाग है ये आपकी तरफ होना चाहिए। बनाएंगे उस तरह से, रखेंगे इस तरह से। अब आपने ये यंत्र रख लिया या आपने कनकधारा यंत्र रख लिया। कनकधारा यंत्र को भी जब रखेंगे तो उसका वही स्वरूप आपके सम्मुख प्रकट हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने लेने हैं चांदी के और सोने के वरक, एक एक वरक ले लें। कोई महंगा नहीं होता। ये सारी चीज़ें सुनने में लगती हैं आपको कि चांदी सोने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब 200, 300, 400, 500 रुपये में ही सब कुछ आ जाता है। तो इसको लेकर के आप बहुत चिंता ना करें कि पता नहीं कितनी महंगी चीज़ गुरुजी ने बता दी है। बहुत महंगी नहीं है। इससे महंगी चीज़ें तो प्रतिदिन के उपयोग में आप कर रहे हैं, अपने दिन प्रतिदिन के उपयोग में ला रहे हैं। सबसे पहले चांदी का वरक लगाएंगे। चांदी का वरक लेंगे, इस तरह से इस पर रखेंगे। एक आंवला ले लेंगे और उस आंवले को इस पेपर के साथ ही ऐसे करके इसको दबा देंगे। अब इसमें यह होगा कि जो वरक है वो सारा का सारा इस आंवले पर आ जाएगा। इसको मैं एक तरफ रखता हूं और ये आपको दिखाता हूं। ये वरक आपका इस तरह से आंवले पर आ जाएगा। ये आपका चांदी का आंवला तैयार हो गया। श्री सूक्त में आता ना, हिरण्यवर्णा हरणिम स्वर्ण रजस्रजाम, तो यानी कि स्वर्ण और चांदी। अब दूसरा वर्ग आपने क्या लेना है। अब चांदी वाले वर्ग को मैं बंद कर देता हूं। अब ये भी बड़ी उसकी बात है, ये सेवाएं देखिए। अब ये बहुत सारे लोग हैं जो खुद ही खुद स्वतः ही इन सेवाओं में रत रहते हैं और सेवा सहयोग करते रहते हैं। अब ये वरक हमें शुद्ध रूप से नाथ द्वारा से भिजवाए हैं वीना सिंघी जी ने, जो मुंबई में हैं। वो हमारी वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने भेजे हैं। तो ये सेवा, ये प्रताप देखो उन तक भी पहुंचेगा, उनको भी इसका लाभ प्राप्त होगा। ये मैंने चांदी के वरक का इस्तेमाल किया, ये मैंने भोजपत्र का भी इस्तेमाल कर लिया, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। अब ये यंत्र भी बनाना आपको सिखा दिया, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। अब ये इसके बाद आप ले लीजिए सोने का वरक। प्रक्रिया वैसे ही रहेगी जैसे आपने चांदी का वरक लिया था, उसी तरह से आप सोने का वरक लेंगे। ये थोड़ा सा मलूक होता है, एक नाजुक होता है, बहुत फ्रेजाइल होता है, तो उसको उसी तरह से आप थोड़ा प्रयोग में भी लाएं। ये देखिए, ये पकड़ता भी है, चूँकि थोड़ा सा इसमें मैग्नेटिक फोर्स होती है, धातुओं के होते हैं ना ये। तो इसके ऐसे ही दूसरा आंवला लें और उस आंवले को उस पेपर के बीच में रखें, उस पेपर के बीच में रख करके, और उसी तरह से आप इसको थोड़ा सा प्रेशर कर दे दें, इसके ऊपर हल्का सा दबाएं। ये देखो मेरे उंगली पर भी ये लग गया है। तो ये ऐसे करके इसको थोड़ा करेंगे। ये आपका सोने का आंवला तैयार हो गया, स्वर्ण आंवला। ये दूसरा आंवला भी आप यंत्र के बीच में रख देंगे। अब जो तीसरा आंवला है आपके पास, ये मेरे हाथ पर भी चिपक गया, इसको मैं एक तरफ रख देता हूँ। ये हमारे इन सब चीज़ों के प्रयोग अब हो गए, ये हमने इस्तेमाल कर लिया। अब जो तीसरा आंवला है, तीसरे आंवले को आप उस जो आपने ये पेस्ट बनाया था चमेली का और कुमकुम का, इसमें आप उसको रंग लेंगे। आप इसको, तो हो सकता है पूरा ठीक से आपको ना दिखाई दे, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि इसका ये आपको दिख जाए। तो ये इसको आप अच्छे से उसमें इसको रंग लेंगे। महालक्ष्मी स्वर्ण वाला आंवला, महासरस्वती चांदी वाला आंवला, और महाकाली ये आपका कुमकुम में और चमेली के तेल में पंगा हुआ आंवला। इन तीनों आंवलों को आप इसी क्रम में रख देंगे जैसे रखे हुए हैं। आप इसी क्रम में इनको रख देंगे। सबसे पहले चांदी का बनाएंगे, उसके बाद सोने वाला बनाएंगे, और उसके बाद आप कुमकुम और
सिंदूर नहीं, कुमकुम और चमेली के तेल में जो आपने आंवले को पांगा है उसको रख देंगे। ये आपका प्रोसेस पूरा हो जाता है। अब इन तीनों आंवलों को आप अपने पूजा घर में रख देंगे, जहां आपने कपूर का दीप जगाया हुआ है, या आपकी जोत जग रही है, या आपने दीपक जगा कर रखा है, या शुद्ध घी का दीपक इसके सम्मुख, इसके पीछे की तरफ रखना होगा। आगे ये यंत्र रहेगा और पीछे इसके यहाँ गोघृत का दीपक आप रख देंगे, उसे प्रदीप्त कर देंगे अगर आपके पास में कपूर का दीपक नहीं है तो। और उसके बाद आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ या तो स्वयं करेंगे, या जो हमारे चैनल पर पड़ा है उसको बजा सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र के 18 पद हैं, उन 18 पदों का पाठ करते जाएंगे, और उसके बराबर में ही कोई पात्र रख करके, कोई चीज़ रख करके आप उसमें 18 आंवले निकाल करके रखते जाएंगे, जैसे हमने इसमें पहले से ही रखे हुए हैं। आप एक मंत्र पूरा होगा और एक आंवला इसमें अर्पित कर देंगे, फिर दूसरा मंत्र पूरा होगा, फिर दूसरा आंवला अर्पित कर देंगे, फिर तीसरा मंत्र पूरा होगा, 2 भगोने रख लें, 2 प्लेट रख लें, फिर तीसरा आंवला रख देंगे। अब ये सारे के सारे आंवले, ये पूरे के पूरे आंवले आपके पूर्णिमा तक पूजा घर में ही रखे रहेंगे, यानी फाल्गुन पूर्णिमा, होली के दिन तक, होली का दहन तक। रंग वाले दिन इन आंवलों को आप 3 आंवले तो छोड़ देंगे पूजा घर में ही, ये वहीं रखे रहेंगे, रखे ही सूख जाएंगे, रखे ही ड्राई हो जाएंगे, और इस यंत्र पर ही रखे रहेंगे। आप निरंतर अपना पाठ करते रहेंगे, और कनकधारा स्तोत्र का पाठ फिर निरंतर करने का प्रयास करें। प्रतिदिन एक बार इसका पाठ कर लें या सुन लें, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यह आपने करना है। यंत्र को चाहे तो कुमकुम सिंदूर से, हल्दी से थोड़ा टीका भी कर सकते हैं, और गंगा जल से भी उसको थोड़ा सा उसका एक प्रसेचन कर सकते हैं। तो ये 18 आंवले में से आपने 3 आंवले वहां रख दिया, अब आपके बच 15 आंवले। जो 15 आंवले हैं, इन 15 आंवलों का सेवन आप अपने जूस में, अपने अचार में, अपने चटनी में, किसी भी चीज़ में करेंगे, और उसको अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। ये आपके आरोग्य को भी अच्छा करेगा, आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा करेगा, आपके जीवन को अच्छा करेगा। और आप देखेंगे ईश्वर ने चाहा, माता रानी ने चाहा, परमात्मा ने चाहा, और महालक्ष्मी ने चाहा, तो आपके घर में सोने चांदी की में वृद्धि होने लगेगी। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन पूर्ण विश्वास, पूरी श्रद्धा से करेंगे तो धीरे धीरे इसमें श्री वृद्धि होती चली जाएगी। इसका बिल्कुल भी चिंता ना करें। एक काम और कर सकते हैं, जो आंवले की एकादशी को ही होता है, इसको रंग एकादशी भी बोलते हैं, इसको रंगक एकादशी भी बोलते हैं। हुआ क्या था, शिवरात्रि को भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो उसके बाद वो शिवरात्रि के बाद इस आंवले की एकादशी को ही, इस रंग एकादशी को ही बनारस पहुंचे थे, और बनारस पहुंचने के बाद उन्होंने होली खेली थी। तो होली खेलने का प्रारंभ भी इसी दिन से हो जाता है। और आंवले की एकादशी को हम भगवान शिव को सफ़ेद चंदन की भस्म अर्पित करते हैं, और माता पार्वती को हम लाल कुमकुम या लाल सिंदूर या पीली हल्दी का टीका लगाते हैं, और एक तरह से होली का मनाया जाना इससे प्रारंभ हो जाता है। तो रंग एकादशी पर इसका भी विशेष महत्व होता है। और बनारस में, काशी चूंकि आए थे, और बनारस में कल से ही, यानी इसी दिन से, रंग एकादशी से ही होली पर्व का प्रारंभ भी हो जाता है। और महाकाल में, उज्जैन में भगवान शिव को अलग अलग रंगों में, अलग अलग तरीके से सुसज्जित भी किया जाता है, और होली खेलने का पर्व चलता है। पूरे 4-5 दिन ये पर्व चलाया जाता है। ये भी एक विधान रहा है, ये भी आप कर सकते हैं। तो हम इस अंक के बाद पुनश्च, वैसे तो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, लेकिन आपके समझने के, जब बजाएं तो वहाँ से बजा लें, उसको डाउनलोड कर लें, उसको सुनने की कोशिश करें। और समझने के लिए मैं यहाँ भी इस अंक में इस बात के बाद, अपने इस उद्बोधन के बाद भी इस अंक को डाल रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि कनकधारा स्तोत्र का पाठ और कनकधारा स्तोत्र वास्तव में किस तरह से किया जाता है। ये भी इस अंक के बाद में डाल रहा हूँ। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्ती भृंगांगनेव मुकुला भरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः मुग्धः मुहुः विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणहितानि गतागतानि मालाः दृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायः विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दहन दक्षमानंद हेतु राधिकं मोर विद्योषपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षाणार्धमिन्दिः वरोदर सहोदर मेन्दिरायः
आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दामानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकर स्थित कनिनिकपाक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन मम भुजङ्गशयाङ्गनायः प्रावान्तरे मधुजिता श्रितः कौस्तुभेय हारः वरीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदः भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायः कालाम्बुदाली ललितो रसिः कैटभारे धारारधरे स्फुरति यात्रङ्गने वहमातु समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत् प्रभवान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनी मन्मथेन मय्या पत्ते तदिह मन्थर्मीक्षाणार्धं मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकायः तद्याददयानुपवनो द्रविण्बुधारा मस्मिन्न किञ्चिन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टः विष्टेष्टमतोऽपि यय्यः दराद्रः दृष्टया त्रिवेष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिमक्रशिष्टमं पुष्करविष्टरायः गीधेरवतेति गरुडध्वज भामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टिः स्थितिः प्रलय सिद्धसु संस्थिता ये तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्ये श्रुत्यै नमस्त्रिभुवनैक फलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणाश्रयायै शक्तये नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्टये नमोऽस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिवेक्षणायै नमोऽस्तु दुग्धोदधि जन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृत सोदरायै नमोऽस्तु नारायण वल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेनेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाक्षि तद्वन्दनानि दुरिता हरणो दद्यतानि मामेव मातारनिशं कलयन्तु नान्यत् यत् कटाक्ष समुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थ संपदा सन्तनोति वचनाङ्गमानसैस्तवाम मुरारिहृदेश्वरीं भजे सरसिज निलये सरोज हस्ते धलन्तरांशुक गन्धमाल्य शोभे भगवती हरिवलाभ्य मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकारी प्रसीद मह्यम् दिगस्थभिः कनककुम्भमुखः वस्रष्टः सर्ववाहिनी विमलचारु जलोल्लुप्ताङ्गीम् प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेषः लोकादिराजगृहिणीं व्रताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरं तारिङ्गतैरिपाङ्गै अवलोकये मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृतमिं दयायः
स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिर्वन्वहं त्रिमय्यं त्रिभुवन मातरं रमामः गुणाधिका गोरोधन भोगभागिनो भावान्ति ते भुवि बुध भाविताशयः अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायः। आपके जीवन में कनक की धारा हो, आपके जीवन में रजत की धारा हो, आपके जीवन में भगवान शिव की धारा हो, आपके जीवन में महालक्ष्मी की धारा हो, आपके जीवन में सभी तरह के शुभत्व की, आपके जीवन में सभी तरह के सत्व की, आपके जीवन में सभी तरह के आरोग्य की, आपके जीवन में सभी तरह के सुखों की और आपके जीवन में सर्वत्र शांति का उदय हो, ये हमारी शुभकामना है। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव करणं अरमस्तु।